हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्वा कुलकर्णी और आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन से एक बढ़िया न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल एंड वाटर इफ़ मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज़ 0.05 एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 0.997 ग्राम पर cc। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा को लिख लेते हैं। गिवन में ये दिया गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल एक्स ई से डिनोट कर रहा हूँ मैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल ई एथेनॉल है 0.05 दिया गया है और अगर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 5/100 मिल जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत तो नहीं है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, ध्यान दीजिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, ना कि डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, इसका 0.997 है, 0.997 ग्राम पर cc। ठीक है, अब हमें एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना होगा। इसमें अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते वक्त एक बात पर ध्यान देंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ एथेनॉल। एक्चुअली में तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, इस केस में सॉल्यूट एथेनॉल है तो हम एथेनॉल ही लिख रहे हैं। तो और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे 5/100 को, तो हम जब कंपेयर करेंगे ना, तो कंपेयर करने से हमें ये पता चल रहा है कि एथेनॉल के मोल्स 5 हैं और टोटल मोल्स 100 है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सॉल्यूशन में इतने मोल्स हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हर 100 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में 5 मोल्स ऑफ एथेनॉल रहने ही रहने हैं। मतलब लिखते हैं फॉर एवरी 100 moles of solution there exist 5 moles of ethanol। एथेनॉल का ये मॉलिकुलर फार्मूला है C2H5OH। ठीक है, अब बहुत ही आसान है। अब आगे तो बहुत ही आसान है, अगर ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना तो आगे बहुत ही आसान है। अगर हम यहाँ पर एक बात ध्यान देते हैं कि मोल्स ऑफ अभी हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल गया है। अब हम मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वेट। तो मोल्स क्या है, 5 मोल्स है। C2H5 का मोलर वेट है 46। कैलकुलेट भी कर देता हूँ। 12 2 ज़ा 24, 6 हाइड्रोजन है 6 और ऑक्सीजन एक है तो 16, ये हो गया 16। यहाँ पे एक कैरी 2146 आ गया। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ग्राम्स आ जाएगा। और अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे हम। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए भी सेम फार्मूला है, मोल्स इंटू मोलर वेट। मोल्स कितने हैं, अब 100 मोल्स सॉल्यूशन के 100 मोल्स हैं और सॉल्यूट के 5 मोल्स हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्वेंट के तो 95 मोल्स होने ही चाहिए। 95 + 5 करेंगे तो 100 आएगा। तो 95 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वेट ऑफ वाटर कितना है, यहाँ इस केस में वाटर ही सॉल्वेंट है, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 करेंगे तो 18 5 ज़ा यहाँ पे आएगा 90, यहाँ पे ओके 1710 आएगा, 1710 ग्राम्स आएगा। और यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1940 ग्राम्स आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया है। अब चलिए हम मोलारिटी और मोलारिटी के दोनों के फॉर्मूलेज लिख लेते हैं, तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या निकालना है, हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्या है गिवन डेटा और हमें क्या चाहिए, ये हमें आइडिया मिल जाएगा। तो अब हम मोलारिटी का फार्मूला लिखते हैं। मोलारिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ये ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लीटर में ही डालना होता है। अगर हमने ml में डाल दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। यही बहुत गलतियां करते हैं हम सब लोग कि लीटर के बदले हम ml में डाल देते हैं। ml में अगर हमें डालना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करना चाहिए। अब हमें मोलालिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। मोलालिटी का फॉर्मूला भी सेम होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर भी मास ऑफ सॉल्वेंट को हमें केजी में डालना होता है, ना कि ग्राम्स में। ग्राम्स में मत डालिएगा, इसको हमें केजी में डालना होता है। अब हमें यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है, जो कि 5 मोल्स है। अब हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमारे पास है, तो हम यहाँ पर मोलालिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम मोलालिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं तो मोलारिटी को तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें मोलारिटी चाहिए। मोलारिटी के लिए हमें चाहिए होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, पहले हम इसको मोलारिटी को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलारिटी से हमें मोल्स जो है 5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 1710 आएगा। 1710 डिवाइडेड बाई हमें 1000 करना होगा, तो 1000 ऊपर चलाएगा इंटू 1000 यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कैंसिलेशन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 100 यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा। ये है 5 डिवाइडेड बाई 1.71। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। आप अगर चाहें तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। 2.92 मोलर है। अब हम मोलारिटी फाइंड कर लेते हैं। मोलारिटी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन तो हमारे पास है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी है, तो वॉल्यूम तो आसानी से निकल आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी है 0.997 और मास है, हाँ यहाँ पर है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 1940 है। 1940 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमें कैलकुलेट करना होगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1940 डिवाइडेड बाय 0.997। अगर इसको आप निकालेंगे तो 1945.8 ml आ जाएगा। हमारा टाइम वेस्ट ना हो इस वीडियो में, इसलिए मैंने पहले से ही कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया है। अगर आपको भी वेरीफाई करना है तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं लीटर में लिख देता हूँ, 1.9458। कैलकुलेटर में एकदम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं। मैं मैनुअली भी करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। और ये वॉल्यूम हमें मिल गया है, ठीक है। अब मोल्स 5 है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 1.94, ठीक है। इसको नेगलेक्ट कर देते हैं 5 और 8 को, 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर 5 को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो 4 को बढ़ा देंगे, 1.95 और इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर से 2.57 मोलर। यह है मोलालिटी का आंसर और यह है ये मोलारिटी का आंसर है और ये मोलालिटी का आंसर है। तो देखा दोस्तों कि ये जो सॉल्यूशंस के हैं जो कि मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं और सॉल्यूशंस के बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। अगर हम इनके जो गिवन डेटा होते हैं ना, इनके जो गिवन डेटा में ही इनका आंसर होता है, तो इन गिवन डेटा को ही थोड़ा सा एनालाइज करके थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देंगे तो आंसर है। यहाँ पे एक बहुत ही मेजर स्ट्राइक क्या था, स्ट्राइक ये था कि हमें इसको आइडेंटिफाई करना था 5/100। इसको आइडेंटिफाई कर देंगे तो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ये आगे का तो फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन ही है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।